सावधान। णमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोय सवसाहूणम् एस सुरासुरमणुसिन्ध वन्दिदं धोदघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तित्थं धम्मस्य कतारं से पुण्यतीर्थयरे ससव सिद्धे विशुद्ध सभावे समणेयणाण दंसण चरित तव यारे ते सवे समगम पत्तेगमेव पत्तेगम् वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अर्हन्ताडं सिद्धाडं तहनमो गणहराणम् अज्झावयवगाढं साहूणं चैव सवेसिं विशुद्धधनसणाणपहाणा समं समासेज्य उपसम्पयामि सम्मं जत्तो निर्वाण सम्पत्ति। तो इसलिए देखकर पढ़ना चाहिए। हाँ, वो देखकर पढ़ने का ही अभ्यास करना चाहिए और उसको बार बार दोहराना चाहिए, जिससे वो याद भी हो जाएगा और सही भी पढ़ा जाएगा। गाथा नंबर 94 चल रही है, प्रवचन सार जी ग्रंथ है। अभी तक हमने इस पूरी गाथा में स्व समय और पर समय की चर्चा की थी। जो मिथ्या दृष्टि होते हैं वे सभी पर समय हैं और जो सम्यक दृष्टि जीव हैं वे स्व समय हैं। फिर हमने इनके लक्षणों की बात की थी कि कैसे कैसे लक्षण मिथ्या दृष्टि जीव के होते हैं और सम्यक दृष्टि के ठीक विपरीत लक्षण होते हैं। आज हम इस गाथा का भावार्थ पढ़ते हैं और उसके बाद अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए भैया, गाथा नंबर है 94, उसके नीचे का लिखा हुआ भावार्थ। पेज नंबर है, मेरी वाले में तो 170 है। चलिए, भावार्थ। मैं मनुष्य हूँ, शरीर आदि समस्त क्रियाओं को मैं करता हूँ। स्त्री पुत्र धनादि के ग्रहण त्याग का मैं स्वामी हूँ इत्यादि मानना सो मनुष्य व्यवहार, मनुष्य रूप प्रवृत्ति है। अब ये मनुष्य व्यवहार को यहाँ पर बताया कि भैया मनुष्य व्यवहार कैसा है। तो मैं मनुष्य हूँ, ये शरीर मेरा है, शरीर से संबंधित सारे कार्य मेरे हैं, मैं ग्रहण करता हूँ, मतलब मैं कुछ अपने अंदर समाता हूँ, मैं कुछ त्याग करता हूँ, मैं कुछ छोड़ता हूँ, ये सब मनुष्य व्यवहार है। मात्र अचलित चेतना वह ही मैं हूँ, ऐसा मानना परिणमित होना सो आत्म व्यवहार है। अब टीका में आया था, दोनों शब्द आए थे, मनुष्य व्यवहार क्या और आत्म व्यवहार क्या।
तो यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा स्पष्ट कर दिया कि जितनी भी देहाश्रित क्रियाएं हैं, जितने भी मनुष्य गति की या त्रियंच गति के जीवों के लिए उनके गति की, देव गति के जीवों के लिए उनकी गति की, नारकियों के लिए उनकी गति की, जितनी भी देहाश्रित क्रियाएं हैं सब मनुष्य व्यवहार है। मनुष्य व्यवहार कहें त्रियंच के लिए त्रियंच व्यवहार, नारकियों के लिए नरक व्यवहार और देव गति के जीवों के लिए देव व्यवहार। लेकिन मैं मात्र अचलित चेतन हूँ, मेरी जो चेतना है वह अविचलित है। ऐसी अलग अलग पर्यायों में भी, अवस्थाओं में भी, मनुष्य में, त्रियंच में, देवों में, नारकियों में जाने के बाद भी जो मैं अविचलित रहता हूँ, जो मैं चलायमान नहीं होता हूँ, वह मैं हूँ, ऐसा मानना आत्मव्यवहार है। देखिए, जो मनुष्य आदि पर्यायों में लीन हैं वे एकांत दृष्टि वाले लोग मनुष्य व्यवहार का आश्रय करते हैं। अब वो वापस से हमें दोहरा रहे हैं पूरा प्रकरण। तो उन्होंने कहा जो एकांत दृष्टि में लीन है, जिन्हें मात्र अपनी अलावा कोई और नहीं दिखता है, कोई और माने अपने मनुष्य पर्याय के अलावा कोई और, मतलब इससे भिन्न कोई चेतन तत्व है वह नहीं दिखता है, ऐसे लोग मनुष्य व्यवहार का आश्रय करते हैं, इसीलिए रागी द्वेषी होते हैं। अब ग्रंथ की हमने प्रतिज्ञा देखी थी कल, मोह क्षोभ से रहित होना थी, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं भैया, जीव रागी द्वेषी होता है। माने क्या? माने ये कि ये पर पदार्थों में अच्छे बुरे की कल्पना करता है। कब करता है? जब ये मनुष्य व्यवहार करता है। मनुष्य व्यवहार माने मनुष्य आदि क्रियाओं में, शरीर की क्रियाओं में, गति की क्रिया में अपनी क्रिया मानता है। देखिए, और इस प्रकार परद्रव्य रूप कर्म के साथ संबंध करते होने से वे पर समय हैं। तो पर समय को याद रखने का एक और सरल तरीका है भैया। पर माने क्या? दूसरे, अपने से दूसरे, और समय माने क्या? समय माने छहों द्रव्य। इस प्रसंग में छहों द्रव्य, तो जो अपने से भिन्न सभी छह द्रव्य हैं उसमें अपनापन करना, ये पर समय का लक्षण है। समझ में आया भैया? बड़े सरल सरल लक्षण है। आचार्य देव ने यहाँ कुछ भी कठिनता से नहीं रखा है। अपने से भिन्न जितने भी समस्त पर द्रव्य हैं, छहों द्रव्य हैं, उसमें अपनापन करना, ये क्या हो गया? ये पर समय हो गए। और जो भगवान आत्म स्वभाव में ही स्थित हैं वे अनेकांत दृष्टि वाले लोग मनुष्य व्यवहार का आश्रय नहीं करके आत्म व्यवहार का आश्रय करते हैं। और जिनके अनेकांत दृष्टि है, जो वस्तु को केवल एक अपेक्षा से ना देख के सभी अपेक्षाओं से विचार करते हैं, वे अपने आत्म व्यवहार का आश्रय करते हैं, इसीलिए रागी द्वेषी नहीं होते हैं, अर्थात परम उदासीन रहते हैं। तो भैया, यदि आपको राग द्वेष का नाश करना है तो आपको स्वसमय बनना पड़ेगा। और स्वसमय कैसे बन पाओगे भैया आप लोग? अनेकांत दृष्टि होने के कारण। यदि आपके पास अनेकांतात्मक दृष्टि है, यदि आप पदार्थ को मात्र पर्याय की अपेक्षा से विचार न करें, तो आप सम्यक दृष्टि बन सकते हैं। और इस प्रकार परद्रव्य रूप कर्म के साथ संबंध न करके मात्र स्वद्रव्य के साथ ही संबंध करते हैं, और इसीलिए सम्यक दृष्टि जीव छहों द्रव्यों के साथ अपनत्व नहीं करते हैं। अहंकार, ममकार, कर्तृत्व, भोक्तृत्व की बुद्धि नहीं है। किसके? सम्यक दृष्टि के। किसके प्रति? पर द्रव्यों के प्रति। इसलिए वे स्वसमय कहलाते हैं। समझ में आया भैया? फिर से यहाँ पर भावार्थ में पूरा जितना हमने अभी 2 दिन 3 दिन में देखा उसका एक समराइज्ड सार रूप से हमें यहाँ पर बता दिया गया। अब भैया प्रश्न उठता है, बिल्कुल स्वाभाविक प्रश्न है कि आपने ये पर्यायों की चर्चा करी है, तो इन पर्यायों का स्वामी कौन है? ये जो आप असमान जाति द्रव्य पर्याय की बात करी आपने, समान जाति द्रव्य पर्याय की बात करी, गुणों के पर्याय की बात करी, पर्यायों की बात करी, तो इनके स्वामी कौन हैं?
कौन धारण करता है गुण और पर्यायों को, जरा उसको तो बताओ। तो आचार्य देव अब जो 95 नंबर से चर्चा चालू होने वाली है, लगभग 103-104 नंबर गाथा तक वो चर्चा चलने वाली है। किसकी चर्चा है? अब वो द्रव्य की चर्चा करेंगे आचार्य देव को। अब चूंकि ये ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन है, अधिकार का नाम, इस अधिकार का नाम क्या है भैया? ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन है। इसमें द्रव्यों के स्वरूप को बताना है, इसमें गुणों के स्वरूप को बताना है, पर्यायों के स्वरूप को बताना है। इसीलिए अब क्रम से सबसे पहले द्रव्य की चर्चा करते हैं। भैया द्रव्य कैसे होते हैं, द्रव्य का क्या स्वभाव है, उसकी चर्चा के लिए हमारे सामने 95 नंबर की गाथा है। देखिए भैया, अब द्रव्य का लक्षण बतलाते हैं। द्रव्य कैसे लक्षणों से जाना जाता है, ये आपकी सारी परिभाषाएं, मैंने आपसे कहा था कल, जितनी भी परिभाषाएं आपने पहले कभी अपने जीवन में पढ़ी हों, सबका रिवीजन आज होने वाला है। आने वाले कई दिनों में आपका ये सारा का सारा इसकी पुनरावृत्ति हो जाएगी। देखिए गाथा नंबर है 95, मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, आप मेरे पीछे दोहराना। अपरिचित सहावे नुपादव यद्धुवत् संबद्धम गुणवम च सपज्जायम् जम तम दव्वम तिवोच्चन्ति। बढ़िया, ये क्या कह रहे हैं? आचार्य देव द्रव्य के बारे में बता रहे हैं, द्रव्य कैसा होता है। देखिए सबसे पहला लक्षण, अपरिचित सहावेण, अपरित्यक्त स्वभाव, जो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है। द्रव्य का पहला लक्षण क्या हुआ? जो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं वे द्रव्य कहलाते हैं। अगला, उत्पाद व्यय ध्रुवत् संबद्धम, उत्पाद व्यय और ध्रुव से संबंध जिनका स्थापित होता है, संबद्धम जो बंधे हुए हैं, किससे? उत्पाद व्यय और ध्रुवता से। दो चीजें हो गई, पहली चीज आत्म स्वभाव को नहीं छोड़ा, दूसरी चीज उत्पाद व्यय ध्रुव से सहित है। अगला, गुणवम च सपज्जायम, जो गुण और पर्यायों से सहित है। ये सपज्जायम है ना, सपज्जायम, तो स मतलब सहित, तो जो गुण और पर्यायों से सहित हैं। तम दव्वम तिवुच्चन्ति, और इसे द्रव्य कहते हैं। तो भैया किसे? तीन परिभाषाएं, तीन लक्षण यहाँ पर द्रव्य के बताए हैं। सबसे पहला लक्षण क्या है? जो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है। दूसरा, उत्पाद व्यय ध्रुवता से सहित है। तीसरा, गुण और पर्यायों वाला द्रव्य कहलाता है। बताइए कितनी सरल परिभाषा है। तत्वार्थ सूत्र के सूत्र याद आ गए आप सभी को? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम गुण पर्यायवद द्रव्यम। तो ये जो सूत्र हैं उसका एक साथ मिलाकर आचार्य देव ने यहाँ पर गाथा बना दी है। देखिए, हाँ, ये स्वभाव को नहीं छोड़ना, तो इसको देखो आप पूरी टीका में इस वाले शब्द को हर पंक्ति में वो आचार्य देव इसका स्मरण करेंगे, बहुत जरूरी शब्द है ये। देखते हैं, चलिए हम टीका से ही शुरू करते हैं, फिर जो चर्चा होगी हम करते चलेंगे। यहां मिल गया भैया गाथा नंबर 95 और उसकी टीका। यहां इस विश्व में, अब यहां इस विश्व में मतलब तीनों लोकों में, जो स्वभाव भेद किए बिना, जिसमें स्वभाव का भेद नहीं है, ये अभी समझ में नहीं आएगा अपन को, ये थोड़ा सा पढ़ लेंगे तब आपको समझ में आएगा क्या कह रहे हैं आचार्य देव। देखिए, जो स्वभाव भेद किए बिना उत्पाद व्यय
द्रव्य त्रय से और गुण पर्याय द्वय से लक्षित होता है वह द्रव्य है। क्या कह रहे हैं? ये पहली पंक्ति गाथा का ही अनुवाद एज इट इज कर दिया गया है कि जो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है। अब स्वभाव को नहीं छोड़ता है माने क्या? तो द्रव्य का लक्षण है। आप सब विचार करेंगे तो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, आप विचार करके देखिए किस समय में धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य अपने स्वभाव को छोड़ेंगे। पुद्गल अपने स्वभाव को छोड़ेगा। जीव विपरीत परिणमन करता हुआ भी क्या अपने स्वभाव को छोड़ देगा? आप विचार करके देखिए भैया, जीव का पुद्गल के साथ संबंध होता है कि नहीं होता है? 24 घंटे वही संबंध हमारे साथ है, लेकिन क्या जीव ने अपना स्वभाव छोड़ा है? क्या पुद्गल ने अपना स्वभाव छोड़ा है? उस समय सार जी की पंक्तियां हैं, आप सबको याद होंगी। जीवो ही तावत क्रम नियमित आत्म परिणाम ही उत्पद्यमान जीव एव न जीवः। क्या कह रहे हैं? जीवो ही तावत, वास्तव में जीव परिणमन करता हुआ जीव ही रहता है, अजीव नहीं हो जाता है। क्या मतलब हुआ इसका भैया? जब कोई जीव मनुष्य गति में जन्म लेता है तो क्या वह मनुष्य के आकार, मतलब शरीर के आकार रूप हो जाता है, शरीर के परमाणु रूप हो जाता है, पुद्गल रूप हो जाता है? तो नहीं होता है। जब वही जीव यहाँ से मरकर किसी अन्य गति में जाता है तो पर्याय बदली कि नहीं बदली? पर्याय बदली। तो उस बदलती पर्याय में क्या जीव का स्वभाव बदला? तो भैया कुल मिलाकर स्वभाव वो चीज़ है जो किसी भी परिस्थिति में, कैसी भी क्यों ना हो, वह नहीं छूटती है, वो बदलती नहीं है। उसके साथ आप कितना भी बदलाव कर लीजिए, पर्याय कितनी भी बदलते रहने दीजिए, लेकिन स्वभाव बदलता नहीं है। अभी आचार्य अभी आगे सिद्ध करेंगे, एक उदाहरण देंगे, उसके माध्यम से सिद्ध करेंगे। देखिए, तो जो स्वभाव भेद किए बिना उत्पाद व्यय द्रव्य त्रय से और गुण पर्याय द्वय से लक्षित होता है वह द्रव्य है। तो गुण और पर्याय माने भी आप सब जानते हैं। गुण माने क्या? जो बढ़िया, जो द्रव्य के संपूर्ण भाग और संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाता है, जैसे ज्ञान गुण। अब चेतन की अपेक्षा से यदि विचार करेंगे, जीव की अपेक्षा से विचार करें तो भैया ज्ञान है, चारित्र है, दर्शन है, सुख है, वीर्य है, श्रद्धा है, इस सारे भागों में पाई जाती है। कोई एक ऐसा अंश नहीं है जहाँ पर द्रव्य इनसे रहित हो। अब पुद्गल की अपेक्षा विचार करो आप, स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है, क्या सब जगह पाया जाता है? प्रत्येक परमाणु में ये सारे पाए जाते हैं। पुद्गल का सबसे सूक्ष्मतम इकाई, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, उसमें भी ये सारी चीज़ें हैं। तो ये गुण और इन गुणों की प्रति समय पलटने वाली पर्याय, तो ये गुण होने से, पर्याय होने से, इतना सब कुछ होने के बावजूद वह द्रव्य अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है। देखिए, इनमें से अर्थात स्वभाव, उत्पाद, व्यय, द्रव्य, गुण और पर्यायों में से द्रव्य का स्वभाव वह अस्तित्व सामान्य रूप अन्वय है। देखिए भैया, अब क्या कह रहे हैं? आपने कितनी सारी बातें करी। अपन ने बात करी स्वभाव के बारे में, स्वभाव को न छोड़ते हुए स्वभाव, उत्पाद, व्यय, द्रव्य, गुण और पर्याय। कितने हो गए? 6 हो गए। 1 2 3 4 5 6। तो इन 6 में से जो एकमात्र सामान्य की अनुभूति देता है, माने क्या? अभी उदाहरण से समझाएंगे। स्वभाव में भी एक चीज़ कॉमन है, उत्पाद व्यय द्रव्य में भी एक चीज़ है, और गुण पर्यायों में भी वही एक चीज़ है। तो जो सभी में एक सी वर्तमान रहती है, जो सभी में एक सी विद्यमान रहती है, वह क्या है? वह है स्वभाव, वह अस्तित्व है। तो उसके लिए आचार्य देव ने क्या शब्द लिखा है? अस्तित्व सामान्य रूप अन्वय।
देखिए, अस्तित्व माने सत्ता, आप सब जानते हैं। इन सारी परिस्थितियों में उत्पाद व्यय द्रव्य की परिस्थिति हो, चाहे गुण पर्याय की परिस्थिति हो, सब में अस्तित्व रहता है कि नहीं रहता है? अरे तीनों लोकों में कोई ऐसा पदार्थ है जिसका अस्तित्व ना हो? बिना अस्तित्व सत्ता के कोई पदार्थ रह ही नहीं सकता है, तो उसकी सत्ता कायम रहती है, इसीलिए अस्तित्व। लेकिन अगला शब्द क्या है? सामान्य रूप। सामान्य रूप मतलब समानता से सब जगह पाया जाता है। वो आपको उदाहरण बड़ा फेमस है, जब भी कभी न्याय की चर्चा चलती है तो समानता के लिए एक दो उदाहरण प्रचलित हैं। वहाँ पर है वृक्ष का उदाहरण है। अब आम का पेड़ देखा है आप सभी ने, अमरूद का पेड़ देखा है आप सभी ने, नीम का पेड़ देखा है आप सभी ने, अशोक का पेड़ देखा है आप सभी ने। इन सारे पेड़ों में क्या वृक्षत्व है कि नहीं है? सब में पेड़पना 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 है कि नहीं है? तो चूंकि सब में वृक्षित्व सामान्य रूप से है, तो इसको क्या कहते हैं? यह है अस्तित्व सामान्य। सब में सत्ता है। हम सब इतने सारे चित्र विचित्र लोग यहाँ पर हैं, पुरुष वर्ग है, महिला वर्ग है, विद्वत वर्ग है, सब लोग हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या सब लोग हैं कि नहीं हैं? हैं। तो जो वो हैं पर जोर दिया जाता है, हम सभी की सत्ता है, हम सभी यहाँ पर विद्यमान हैं। ये आप यहाँ जिनवाणियाँ देखिए, कितनी सारी जिनवाणियाँ हैं कि नहीं हैं? तो हैं मतलब सामान्य अस्तित्व। सबका अपना अपना सामान्य अस्तित्व होता है, सब सत रूप से विद्यमान हैं। इसे क्या कहते हैं? अस्तित्व सामान्य रूप अन्वय। अन्वय मतलब साथ में रहना। तो जो एक साथ विद्यमान है, सबका कॉमन एंटिटी, बस कॉमन सत्ता सबकी है, उसको क्या कहते हैं? अस्तित्व सामान्य रूप। तो ये द्रव्य का स्वभाव है। समझ में आया भैया? सारे द्रव्यों की सत्ता है कि नहीं है? तो सत्ता है माने स्वभाव है। देखिए, ऐसा ही अस्तित्व, ये अस्तित्व दो प्रकार का कहेंगे, स्वरूप अस्तित्व और सादृश्य अस्तित्व। अब अस्तित्व के दो प्रकार करते हैं, बिल्कुल याद रखना आप लोग, तो आप बने रहोगे विषय में। अभी अस्तित्व की चर्चा करी, द्रव्य की चर्चा करी, द्रव्य के पहले लक्षण की चर्चा करी। क्या था पहला लक्षण? स्वभाव को छोड़े बिना। तो इसीलिए उन्होंने सत्ता अस्तित्व की चर्चा की। अब इसी अस्तित्व की चर्चा को आगे बढ़ाया, और आगे बढ़ाते हुए क्या कह रहे हैं? अस्तित्व दो प्रकार का होता है, स्वरूप अस्तित्व और सादृश्य अस्तित्व। अब इन दोनों अस्तित्व की चर्चा आचार्य देव इस गाथा में नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी चर्चा उन्हें 96 और 97 नंबर की गाथा में करनी है। तो यहाँ पर सिर्फ उन्होंने इसका नामोल्लेख किया है कि भैया अस्तित्व दो प्रकार का है, स्वरूप और सादृश्य। तो क्या होता है ये हम आगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, अब चर्चा करते हैं उत्पाद व्यय ध्रुवता की। स्वभाव की हो गई चर्चा। अगले तीन चीजें क्या थी गाथा में? उत्पाद व्यय और ध्रुव। तो अब चर्चा प्रारंभ होती है उत्पाद व्यय और ध्रुव की। देखिए, उत्पाद वह प्रादुर्भाव है, अर्थात प्रकट होना, उत्पन्न होना। तो आप सब जानते हैं भैया, उत्पाद माने उत्पत्ति, उत्पन्न होना, प्रादुर्भाव होना मतलब किसी भी चीज का उत्पन्न होना, उत्पत्ति होना, उसे उत्पाद कहते हैं। व्यय वह प्रच्युति अर्थात भ्रष्ट नष्ट होना है। और व्यय किसे कहते हैं? व्यय कहते हैं नाश को, नष्ट होने को। ये तो सरल सरल परिभाषाएं हैं, लेकिन आपको पता चलेगा इन परिभाषाओं का स्रोत क्या है। ये आचार्य अमृतचंद्र की ये संस्कृत में भी पंक्तियां हैं, मैं एज इट इज आपको दिखा सकता हूँ। तो इन परिभाषाओं का मूल आचार्यों के आगम प्रमाण, अब आप बताइए, हम ढूंढते हैं, हमें मिले कहाँ मिले, कैसे मिले? तो ऐसी चर्चाओं में हमें हमेशा ये प्रमाण मिलते चलते हैं। देखिए, उत्पाद वह प्रादुर्भाव है, व्यय वह प्रच्युति है, द्रव्य वह अवस्थित ठिकाना है। उत्पाद व्यय और द्रव्य, द्रव्य माने अवस्थित, ठिकाना, स्थित, स्थिर,
जो उत्पाद व्यय होते हुए भी, उत्पन्न और नष्ट होते हुए भी कुछ एक बना रहेगा, एक कुछ होगा, वो क्या होगा बताएंगे अभी, लेकिन वो हमेशा हर परिस्थिति में कायम बना रहेगा। देखिए, गुण वह विस्तार विशेष है। अब यदि आपको थोड़ा सा मैं पीछे ले चलूं तो 80 नंबर की गाथा में हमने इसके बारे में चर्चा की थी, गुणों और पर्यायों के बारे में, आयत और विस्तार। तो वो थोड़ी सी चर्चा आचार्य देव फिर से यहाँ पर करेंगे। तो विस्तार माने क्या, आप सब जानते हैं। अब विस्तार विशेष, विस्तार मतलब फैलाव, तो फैलाव से किसको बताया जाता था, गुणों को बताया जाता है, तो इसीलिए विस्तार शब्द लिखा। अच्छा, विशेष क्यों लिखा, अरे विशेष माने यहां पर सामान्य की चर्चा नहीं है, समझ में आया, ये विस्तार विशेष लिखा है ना भैया। तो विस्तार मतलब तो फैलाव, जीव के, पुद्गल के, धर्म अधर्म, आकाश काल के प्रत्येक प्रदेश पर प्रत्येक गुण है कि नहीं है, प्रत्येक प्रदेश पर गुण है कि विराजमान हैं, इसका मतलब ये विस्तार हो गया। लेकिन विशेष क्यों लिखा है, विशेष इसलिए लिखा है कि गुणों की चर्चा है, द्रव्य की चर्चा नहीं है। अब हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं, अब भैया उत्पाद व्यय द्रव्य, उत्पाद और व्यय तो पर्याय हो गई, ये ध्रुव क्या होता है, उत्पाद और व्यय तो पर्याय हो गई, ये ध्रुव क्या होता है, ध्रुव माने गुण होते हैं, ध्रुव माने द्रव्य नहीं लेना है यहाँ इस प्रकरण में। इसीलिए आचार्य देव ने लिखा है गुण विस्तार विशेष। यदि द्रव्य लिखा होता ना तो वो आयत विस्तार सामान्य लिखते। तो जब जब भी आपको ग्रंथों में सामान्य शब्द दिखे वहाँ द्रव्य की चर्चा समझना, वहाँ द्रव्य की बात है। और विशेष आपको कहीं दिखे तो या तो गुणों की चर्चा है या तो पर्यायों की चर्चा है। विस्तार विशेष होगा तो गुण होंगे, आयत विशेष होगा तो पर्याय होंगी। देखिए, तो गुण वह विस्तार विशेष हैं, वे सामान्य विशेषात्मक होने से दो प्रकार के होते हैं। अब गुण कितने प्रकार के होते हैं, अब आप कंफ्यूज मत होना, हमने सामान्य द्रव्य को भी कहा है और गुणों के एक भेद का नाम भी सामान्य है, तो आप इनमें कंफ्यूज मत होना। द्रव्य को सामान्य क्यों कहते हैं, क्योंकि वो समान रूप से विद्यमान है। अस्तित्व की बात करी थी नहीं करी थी अभी हमने, समान रूप से सभी द्रव्य की अपनी अपनी सत्ता है, इसीलिए वो समान सामान्य, इसीलिए वो द्रव्य को सामान्य कहा। अब गुण, गुण कितने प्रकार के पढ़े हमने, दो प्रकार के पढ़े अपने जीवन में, सामान्य गुण और विशेष। तो यहाँ पर सामान्य क्यों कह रहे हैं, जो सब द्रव्यों में पाए जाते हैं, इस कारण से यहाँ समानता है। आपको समझ में आया, दोनों समान अपने अपने अलग अलग हैं, एक समान द्रव्य के लिए है, एक समान गुणों के लिए है, आप कंफ्यूज मत होना। चलिए, वे सामान्य विशेषात्मक होने से दो प्रकार के होते हैं। अब आचार्य देव हमें गुणों की लिस्ट बता रहे हैं। कौन कौन से गुण हैं भैया, देखिए, इनमें अस्तित्व, आप सब जानते हैं अस्तित्व गुण के बारे में। कौन सा गुण है अस्तित्व, सामान्य गुण है। तो अभी कुछ गुणों की जो चर्चा चलेगी वे सभी सामान्य गुण हैं। देखिए, अस्तित्व मतलब जिससे सभी द्रव्यों की सत्ता बनी रहती है। नास्तित्व माने क्या, जिससे सभी द्रव्यों की सत्ता नहीं बनी रहती है। बताइए भैया ऐसे कैसे हो सकता है, किसी द्रव्य की सत्ता इस पृथ्वी पर, इस तीनों लोगों पर है कि नहीं है, सारे द्रव्यों की सत्ता है, तो फिर नास्तित्व क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया, एक दूसरे की अपेक्षा से नास्तित्व धर्म की चर्चा की जाती है। ये जो नास्तित्व है ना, ये पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से, पर चतुष्टय से स्वचतुष्टय का अभाव है, नास्ति है, इसीलिए क्या कहा, नास्तित्व। अस्तित्व स्वद्रव्य स्वचतुष्टय से मेरी अस्ति है, पर चतुष्टय से मेरी नास्ति है। देखिए जी, पर्याय से नास्ति नहीं है। देखिए अभी आएगा, पर्याय के लिए भी अलग खांचा बना रखा है। एकत्व, एकत्व माने क्या,
एकता है भैया। अनेक गुण है कि नहीं है आत्मा में? कितने गुण हैं आत्मा में भैया? अनंत। क्या आत्मा अनंत हो गई क्या? अनंत गुण होने पर भी आत्मा तो एक विद्यमान है। अन्यत्व, अगला क्या है भैया? अन्यत्व, अन्य। अन्य क्या ज्ञान गुण अलग है कि नहीं है? क्या दर्शन गुण अलग है कि नहीं है? हाँ, देखिए अब इसमें दो शब्द बहुत अच्छे आते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुने। अन्यत्व और पृथकत्व, इसमें दो अलग अलग शब्द हैं। प्रवचन सार जी की ही शैली है। प्रवचन सार जी में एक तो आता है अन्यत्व और एक आता है पृथकत्व। क्या अर्थ होता है इन दोनों का? अन्य अन्य होना और पृथक पृथक होना। क्या फर्क है दोनों में? बढ़िया, अपने ही गुणों में अन्य अन्यपना होता है। जब भी प्रदेशों की चर्चा, मतलब समान प्रदेशी जब भी बात की जाएगी, एक ही प्रदेश की बात करी जाएगी, तो एक गुण दूसरे गुण से अन्य है, पृथक नहीं है, वहां अन्यत्व होता है। और पृथकत्व कब होता है? अन्य द्रव्य से प्रदेश भेद कर दिया है। इस द्रव्य के मेरे द्रव्य में गुण नहीं है, तो ये पृथकत्व है। लेकिन मेरे ही ज्ञान गुण से मेरा ही दर्शन गुण अलग अलग है, अन्य है। समझ में आया? तो यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है अन्यत्व, मतलब मेरा ज्ञान गुण, मेरा चारित्र, मेरा दर्शन, मेरा सुख सब अलग अलग हैं। तो अलग अलग होते हुए भी एक है और एक होते हुए भी अलग अलग हैं। आगे देखिए, द्रव्यत्व। बताइए भैया, द्रव्यत्व गुण की क्या परिभाषा है? उसको कहते हैं द्रव्यत्व गुण, जिसमें द्रव्यपना बना रहता है, जिसके कारण द्रव्य में द्रव्यपना हमेशा बदलता रहता है। द्रवति, इसका संस्कृत से अब हम देखते हैं तो द्रवति मतलब हमेशा बदलना, निरंतर अवस्थाएं जिससे बदलती हैं। अब पर्यायत्व, पर्यायत्व माने क्या? अब पर्यायत्व माने हैं गुणों की अपेक्षा से। द्रव्यत्व माने द्रव्य की अपेक्षा से चर्चा की है, अब पर्यायत्व मतलब गुणों की अपेक्षा से। तो अच्छा, अब ये विचार करिए, ये कौन से गुण हैं सारे? ये जो लिस्ट हमारी चल रही है ना, अस्तित्व, नास्तित्व, एकत्व, अन्यत्व, द्रव्यत्व, पर्यायत्व, कौन से गुण हैं? सब सामा, मतलब प्रत्येक द्रव्य में ये सारे गुण हैं। आप विचार करके देखिए, पुद्गल में भी स्पर्श रस गंध वर्ण अलग अलग होते हुए भी क्या पुद्गल एक होता है कि नहीं होता? पुद्गल एक ही बना रहता है। और पुद्गल के एक बने रहने में भी क्या इसके सारे अपने अपने स्वतंत्र गुण हैं कि नहीं है? हैं। तो अब आप ये व्यवस्था पर विचार करेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा और आपको दिखेगी, प्रत्येक चीज आपको आपकी आंखों के सामने दिखेगी। देखिए अगला क्या है? सर्वगतत्व। ये सर्वगतत्व क्या होता है? सर्वगत, सर्वगत माने संपूर्ण लोक में विद्यमान रहना। सर्वगत प्रवचन सार जी की ही गाथा है, पहले के प्रकरण की गाथा है। वहां पर आया है कि भैया आत्मा सर्वगत है। आत्मा सर्वगत है माने क्या? आत्मा तीनों लोकों में व्याप्त है। आत्मा तीनों लोकों में कैसे व्याप्त होगी भैया? हम तो मनुष्य गति के हैं, हम तो इस क्षेत्र में बैठे, तो हमारी आत्मा इसी क्षेत्र में है। तो फिर देव लोक में कैसे पहुंच गई हमारी आत्मा? नारकियों में कैसे पहुंच गई? सिद्ध अवस्था में कैसे पहुंच गई हमारी आत्मा? उन्होंने कहा ना तीनों लोकों में व्याप्त है आत्मा। कैसे है? जानने के अपेक्षा से, केवल ज्ञान की अपेक्षा। भैया केवल ज्ञानी तीनों लोकों को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो तीनों लोकों को जानने के कारण कहा जा रहा है कि उनकी आत्मा तीनों लोकों में व्याप्त है। समझ में आया? ऐसे ही सर्वगतत्व, तो सारे गुण सारे द्रव्य तीनों लोकों में व्याप्त हैं कि नहीं हैं? बिल्कुल व्याप्त हैं। ऐसे ही है अगला असर्वगतत्व। असर्वगतत्व माने क्या? तीनों लोकों में व्याप्त नहीं होना। तो भैया तीनों लोकों में मैं व्याप्त होने पर भी तीनों लोकों में व्याप्त नहीं हूं। कैसी उल्टी उल्टी बातें कर रहे हैं भैया यहाँ? तो यदि आपको ये अटपटी बातें लग रही हैं तो आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि आचार्य अमृतचंद्र देव यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ पर ट्रेलर दे रहे हैं, डेमो दिखा रहे हैं। किसका? इसके परिशिष्ट का, प्रवचन सार जी के परिशिष्ट का। प्रवचन सार जी के परिशिष्ट में किसकी चर्चा है?
47 नयों की चर्चा है और 47 नयों में से कुछ नए यहाँ पर गिनाए गए हैं। तो गुणों के नाम से आचार्य देव ने यहाँ पर नयों की चर्चा की है। इस दृष्टि से देखोगे तो जीव ऐसा है अथवा द्रव्य ऐसे हैं, इस अपेक्षा से देखोगे तो द्रव्य ऐसे हैं। तो यहाँ पर 47 की चर्चा नहीं है, आचार्य देव इसको अभी आगे करने वाले हैं, तो उसके लिए थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। वहाँ हाँ नहीं, ये जीव के लिए मैंने आपको ज्ञान की अपेक्षा से बताया। क्या पुद्गल तीनों लोकों में है कि नहीं है? अधर्म अधर्म आकाश काल व्याप्त है कि नहीं है? अब तीनों लोकों में व्याप्त होने पर भी क्या उनकी अपनी स्वतंत्र सत्ता है कि नहीं है? क्या अब पुद्गल, अब ये पुद्गल तीनों लोकों में व्याप्त होने पर भी इस क्षेत्र में है कि नहीं है? अपने क्षेत्र को छोड़ा कि नहीं छोड़ा? कभी नहीं छोड़ा। तो इसलिए सर्वगत होने पर भी असर्वगत है। समझ में आया? ये सब सामान्य हैं, सभी द्रव्यों में हैं। सर्वगत सभी तो सबको जानने वाला होता है। नहीं, मैंने सिर्फ जीव के लिए जानने के उदाहरण लिया है। हम सब जीव है ना, इसलिए जीवों का उदाहरण लिया। आप पुद्गल का लीजिए, पुद्गल भी तो तीनों लोकों में व्याप्त है, धर्म अधर्म आकाश काल भी तो व्याप्त है। ऐसा चलिए अगला क्या है? जो अपनी स्वयं की सत्ता में रहता है, फैल नहीं जाता, दूसरे की सत्ता में नहीं मिल जाएगा। देखिए सप्रदेशत्व, सप्रदेशत्व मतलब प्रत्येक द्रव्य प्रदेशत्व माने क्या होता है? आकार है, अपने अपने स्थान पे रहता है, अपने अपने क्षेत्र में बना रहता है, तो सप्रदेशत्व। और उसके बाद क्या लिखा है? अप्रदेशत्व। बताइए भैया, प्रत्येक द्रव्य अप्रदेशी है कि नहीं है? अब बताइए आप, प्रत्येक द्रव्य का अपना आकार होने के बावजूद निराकार। अब जीव का उदाहरण आपको देता हूं मैं। जीव के अपना कोई आकार है कि नहीं है? अब मनुष्य गति में चला गया तो मनुष्य के आकार का, त्रियंच गति में चला गया तो त्रियंच के आकार का। तो सप्रदेशी होने पर भी अप्रदेशी है। ये द्रव्य संग्रह में इसकी बहुत विस्तार से चर्चा है। देखिए मूर्तत्व, भैया मूर्तत्व बताइए। मूर्तत्व माने मूर्तिक होना। हाँ वही मूर्तिक होना, मूर्तिक मतलब कोई ना कोई शेप उसका होना, मूर्तिकत्व होना। तो सारे द्रव्यों का मूर्तिकपना, बताइए कैसे संभव होगा? धर्म अधर्म आकाश काल में कहाँ मूर्तिकपना होता है? मूर्तिकपना तो मात्र पुद्गल का है, आत्मा भी मूर्तिक नहीं है। चलो कदाचित हमने आत्मा को भी मूर्तिक सिद्ध कर दिया देह के कारण, शरीर के आश्रय से, लेकिन बाकी के द्रव्यों का क्या हुआ? धर्म अधर्म आकाश काल, आप सिद्ध करके बताइए इनका मूर्तिकपना। जब कहीं जाते हैं आते हैं या करते हैं तो वो भी उसके भी मूर्तिक रूप आ जाते। ठीक है, एक हम ये चर्चा को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि भैया आपका इतना ही प्रदेश गमन कर रहा है, इतना ही शरीर गमन कर रहा है, तो इतने ही शरीर के आकाश के प्रदेश भी हैं, इतने ही आकार के काल परिणमन और इतना ही आकार का धर्म अधर्म। ये बिल्कुल सही, हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, इससे मूर्तिकपना सिद्ध हो गया। लेकिन अभी आचार्य देव आगे, आचार्य देव तो नहीं, यहाँ भावार्थ मेरे ख्याल में आएगा। एक मिनट, हाँ यहाँ टीका में ही आगे चर्चा आएगी, आचार्य देव ही इस चर्चा को करेंगे। आचार्य देव कहेंगे भैया मूर्तिक और अमूर्तिक यदि आपके सामने ये दो हैं तो ये सब में कैसे घटित होंगे? तो वो जब नयों की चर्चा भी करेंगे ना आगे 47 नयों की, तब भी ये बात कहेंगे और अभी भी ये बात कहते हैं। वो ये कहेंगे कि भैया आप एक काम करें, आप 6 द्रव्यों का विभाजन कर दें। 6 द्रव्यों का कैसे विभाजन कर दें? 6 द्रव्यों का ऐसे विभाजन कर दें कि हाँ मूर्तिक मतलब पुद्गल की अपेक्षा से जो अमूर्तिकपना है वो सभी द्रव्यों में है, और सभी द्रव्यों की अपेक्षा से जो मूर्तिकपना है वो पुद्गल में है। आप ऐसा घटित कर लें तो इससे क्या होगा? इससे भी समानता बनी रहेगी, क्योंकि आपने सभी द्रव्यों की चर्चा कर ली है। ठीक है,
तो वो समानता, क्योंकि हमें तो गुणों की चर्चा करनी है और गुणों में भी सामान्य गुणों की चर्चा करनी है, तो इसीलिए वो समानता स्थापित कर रहे हैं। अभी आगे टीका में भी उसका विस्तार वो एक उदाहरण से करेंगे, तब आपको और विशेष वहाँ पर समझ में आएगा। नहीं आया? देखिए, देखिए प्रदेशत्व मात्र क्षेत्र को ग्रहण करता है। अब मतलब इसका अपना एक क्षेत्र है, ये जो है ना मोबाइल है, अब इस मोबाइल का अपना क्षेत्र है, ये क्षेत्र को ग्रहण किया, लेकिन मूर्तत्व ने इसका आकार बताया है, कौन सा आकार है, कितना आकार है, कितने क्षेत्र को ग्रहण किया है। तो क्षेत्र मात्र को ग्रहण करना वो प्रदेशत्व का काम है, और कौन सा, कितना, कैसा क्षेत्र है, क्या उसकी रचना है, ये मूर्तिकता का काम है। तो ये हुआ। दूसरा भैया जी का है कि भैया एक बार इसको अपन और देखते हैं। तो एक तो आपको समझ में आया जो भैया ने हमें बताया था, अंकल जी ने हमें बताया था कि भैया इतने ही प्रदेश गमन कर रहे हैं, इस अपेक्षा से धर्म अधर्म आकाश काल परिणमन भी इतने ही प्रदेशों में हो रहा है मेरा, तो इस अपेक्षा से मूर्तिक अमूर्तिक का हमने विभाजन किया। अब आचार्य देव एक आगे विवक्षा बताएंगे कि समान और साधारण और असाधारण, उन्होंने दो शब्दों का प्रयोग किया है। पुद्गल की अपेक्षा बाकी सब कैसे हैं? अरे पुद्गल मूर्तिक है तो बाकी सब कैसे हैं? अमूर्तिक हैं, और बाकी सब अमूर्तिक हैं तो पुद्गल कैसा है? तो क्योंकि मूर्तिक और अमूर्तिक की चर्चा एक साथ हो गई, छहों द्रव्यों में हमने अलग अलग तो किया, हमने पुद्गल को मूर्तिक कहा और बाकी सबको अमूर्तिक कहा, लेकिन हमने इसमें रिलेटिव अपेक्षाएं बता दी। अब चूंकि हमने अपेक्षाओं को बता दिया है, यहाँ पर इसकी अपेक्षा से ये ऐसा और इन पांचों की अपेक्षा से ये ऐसा, तो साधारण और असाधारण धर्म यहाँ खड़ा हो गया। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर मूर्तिक और अमूर्तिक छहों द्रव्यों में समान रूप से पाया जाता है। चलो आगे, सक्रियत्व। सक्रिय माने क्या? अरे सक्रिय मतलब एक्टिव होना, तो छहों द्रव्यों में अपना अपना स्वतंत्र रूप से सक्रिय क्रियाएं हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, अपना अपना कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सक्रिय हैं। अक्रिय माने दूसरे द्रव्य के लिए सभी द्रव्य अक्रिय हैं। तो भैया एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का जो कर्ता नहीं है ना, एक द्रव्य की क्रिया दूसरे द्रव्य की क्रिया नहीं है ना, ये अक्रियपना है। आगे, चेतनत्व और अचेतनत्व। अब बताइए, चेतनता और अचेतनता ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मूर्तिक और अमूर्तिक को घटाया है। वे जीव की अपेक्षा से पांचों को अचेतन और इन पांचों की अपेक्षा से जीव को चेतन कहा है। कर्तृत्व और अकर्तृत्व ये भी बिल्कुल समान साधारण है। अपने अपने कार्यों का कर्ता स्वयं द्रव्य होता है, मतलब जीव नहीं, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल सभी द्रव्य अपने अपने कार्यों के कर्ता हैं, और अकर्ता हैं दूसरों के लिए अकर्ता हैं। भोक्तृत्व अभोक्तृत्व, अपना अपना। अब बताइए, पुद्गल द्रव्य अपना क्या भोग रहा है? वो अपनी पर्यायों का परिणमन उसमें हो रहा है, इसका मतलब वो अपने आप को भोग रहा है। पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल अपने आप को कैसे भोगेंगे? उनमें तो सुख शक्ति है ही नहीं। भाई सुख शक्ति तो जीव में थी, बाकी के द्रव्यों में तो है ही नहीं, कैसे भोग करेंगे? तो यहाँ भोगना माने अपनी पर्यायों का परिणमन अपने में ही हो रहा है, इसका मतलब द्रव्य अपने आप का भोक्ता है, पर पदार्थों का भोक्ता नहीं है, इसलिए भोक्तृत्व और अभोक्तृत्व। आगे देखिए, अगुरु लघु। यहाँ पर चर्चा आप जो कह रहे हो द्रव्य ऊपर जो आ रहा है उसको, ये गुण सामान्य विशेष, हाँ, गुण के हैं कि द्रव्य के? ये गुण किस में होते हैं? द्रव्यों में। तो चर्चा तो गुणों की है, लेकिन अब गुण से आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए आप द्रव्य का परिणमन देख रहे हैं ना। तो अपने संसार में भाई आपको समझ में आ रहा है आपका परिणमन, आप बालक थे, आप युवा हुए, आप वृद्ध हो रहे हैं धीरे धीरे, तो आपको अपने द्रव्य का परिणमन समझ में आ रहा है। तो इसीलिए है तो सभी गुणों की चर्चा। हाँ, द्रव्य से भिन्न कोई गुण नहीं होते हैं,
गुणों से भिन्न कोई द्रव्य नहीं होते हैं। ये बिल्कुल सटीक सीधी सीधी गाथाएं हमने पढ़ी थी, आपको यदि याद हो 86-87 के बाद की गाथाएं हैं। बिल्कुल ये पंक्तियां हैं, द्रव्य के बिना कोई गुण का अस्तित्व नहीं है और गुणों के बिना कोई द्रव्य। यदि ऐसा मान ले कि द्रव्य अलग और गुण अलग, तो सांख्य मत खड़ा होता है। सांख्यवादी यही मानते हैं कि गुण, मतलब मुझे अपने प्रशिक्षण शिविर जब हमने किया था उसका उदाहरण याद आया। वो उदाहरण मैंने ही दिया था, छोटे थे, 6ठी क्लास में थे तब, तो देवलाली का प्रशिक्षण था और उस प्रशिक्षण शिविर में पाठ योजना बनानी थी द्रव्य गुण पर्याय की। द्रव्य गुण पर्याय पाठ था, बालबोध पाठमाला भाग 3 का। तो उसमें मैंने उदाहरण लिखा था कि जैसे बूंदी के समूह को लड्डू कहते हैं। अब 1 बूंदी, 2 बूंदी, 3 बूंदी, 4 बूंदी, उनको जोड़ दो, तो जैसे बूंदी के समूह को लड्डू कहते हैं, वैसे ही गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। ये मैंने उदाहरण दिया था। अब बताइए, आप सब विचार करिए, क्या ये उदाहरण ठीक है कि गलत है? ये उदाहरण सर्वथा गलत है। अब तब तो हम 6ठी क्लास में थे, हमें तो इतना ही समझ में आता था कि भैया 1 बूंदी उठाई, दूसरी बूंदी उठाई, दोनों को जोड़ा तो लड्डू बन गया। मतलब एक नहीं, बहुत सारी बूंदी उठा के लड्डू बन गया। ऐसे ही एक ज्ञान गुण उठाया, एक दर्शन गुण उठाया, दोनों को जोड़ा, जीव बन गया। ऐसा नहीं है। ऐसा यदि मानेंगे तो आपको ये मानना पड़ेगा कि जीव एक खाली डब्बा है। जो जीव है ना, वो खाली डब्बा है और उस खाली डब्बे को भरना पड़ेगा। और ये मान्यता सांख्य मतियों की होती है। वे जब मुक्ति की चर्चा करते हैं तो द्रव्य को गुणों से रहित कर देते हैं। लेकिन 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 सबसे पहली गाथा की पंक्ति क्या है? स्वभाव को छोड़े बिना। स्वभाव क्या होता है? गुण पर्यायवद द्रव्यम। तो गुणों और पर्यायों को छोड़े बिना जितना भी परिणमन करना है ना आपको, ये गुणों और पर्यायों को साथ में रखना ही पड़ेगा। आप इसके बिना इसकी चर्चा कर ही नहीं सकते हैं। इसीलिए गुणों के नाम से हम द्रव्य की चर्चा कर रहे हैं। तो गुण 2 प्रकार के, सामान्य और विशेष। तो सामान्य गुण मतलब सभी द्रव्यों में हैं, विशेष मतलब अपने अपने द्रव्यों में हैं। देखिए अंतिम एक पंक्ति पढ़ के चर्चा को समाप्त करते हैं। अगुरु, लघुत्व इत्यादि सामान्य गुण हैं। तो ये जितनी भी चर्चा है ये सामान्य गुणों की चर्चा है। अवगाह हेतुत्व, ये किसका लक्षण है? आकाश का। गति निमित्तता, धर्म द्रव्य, स्थिर कारणत्व, वर्तनायतनत्व, रूपादि मत्व, पुद्गल और चेतनत्व, जीव आदि विशेष गुण हैं। तो पहले आचार्य देव ने सामान्य गुणों की चर्चा करी, फिर विशेष गुणों की चर्चा की। आपको समझ में आया क्या टोन चल रही है गाथा की? द्रव्य, द्रव्य का सत्ता, सत्ता 2 प्रकार की, स्वरूप और सादृश्य। इनकी चर्चा कब करेंगे? अगली गाथा में, अभी यहां नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद गुण। गुण मतलब विस्तार, विशेष। ये 2 प्रकार के, सामान्य और विशेष। सामान्य की लिस्ट बताई, विशेष की लिस्ट बताई। अब किसकी चर्चा करेंगे? अब पर्यायों की चर्चा करेंगे। तो उसकी चर्चा हम कल करेंगे।